ये आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है और ये चार्ट में आपको दिख रहा है कि 2 दिन मार्केट ने 23,200 के लेवल के अराउंड तक मार्केट गया है और मार्केट वहाँ से जो है बाउंस बैक हुआ है। और अगर आप ये 1 घंटे का चार्ट है और अगर आप ये 1 घंटा में देखेंगे तो इसका RSI जो है ना अभी 50 के नीचे है, मतलब स्टिल मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेयरिश ही है। ये 2 दिन मार्केट में लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग हुई है और आज अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखा ही रहा है 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। ये जब तक ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, जब तक एक कोई निर्णायक मोड़ पे नहीं पहुंचता है, पीस टॉक नहीं होगा, तब तक ये सारे वर्ल्ड मार्केट के लिए निगेटिव है, क्योंकि क्रूड की कीमत बढ़ेगी और उससे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये सोचने का है कि अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे मार्केट खुलता है तो क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनता है क्या? आप यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो मार्केट नीचे खुला है तो मार्केट में एक बाउंस बैक आती है। जैसे आप परसों के मार्केट में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे खुला था और ये बाउंस बैक आया था, फिर मार्केट जो है सो वो कंटिन्यूस धीरे धीरे करके बाउंस बैक करके करते चला गया। कल का ये मार्केट अगर आप देखेंगे तो कल मार्केट खुला और करके वो नीचे की ओर आया और मार्केट आपका 23,200 के लेवल से मार्केट में बाउंस बैक आया। अब यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे एक आपका जो है ना ऑर्डर ब्लॉक है, वो है 23,100 के आसपास में एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट, और यहाँ पे एक गैप भी है ये 23,100 के राउंड का, तो मार्केट इस गैप को भी फिल कर देगा। और मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 2 दिन से मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग किया है, तो आज अगर मैं किसी को भी बोलूं कि निफ्टी शॉर्ट करो तो निफ्टी शॉर्ट नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि 2 दिन की जो शॉर्ट कवरिंग हुई है तो उसमें उसके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और मार्केट का काम ही है कि आपके मन में फियर ले आना और ग्रीड ले आना। तो आज मार्केट में अगर मार्केट जो है सो नया लो भी बनाएगा तो आपके मन में ये डर होगा कि पता नहीं क्यों मार्केट में आज फिर से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मार्केट जब भी गिरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आती है, बाउंस बैक आती है नॉर्मली। तो आप जो है सो अगर 200-250 पॉइंट मार्केट अगर गिरता है तो एटलीस्ट कम से कम 50 पॉइंट 100 पॉइंट की उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। और उस शॉर्ट कवरिंग में भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे सेल करना है। मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं परसों का मार्केट था, मैं परसों के मार्केट का पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आप देखेंगे। जैसे आप देखोगे कि मार्केट नीचे खुला और नीचे खुल करके ये रिकवर होते चला गया, तो मार्केट जब ये रिकवर होते चला जाता है तो उस टाइम में मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक बियरिश कैंडल बनने दीजिए और वो बियरिश कैंडल जब बन जाए तब आप ज़रा से छोटे टाइम पीरियड में चले जाएं। जैसे अगर ये बियरिश कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये रेड कैंडल जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ से जो गया है तो यहाँ से क्या है, एक रेड कैंडल बना है। तो जब ये रेड कैंडल बना है तो अभी मैं 15 मिनट के चार्ट में हूँ, तो मैं दोबारा इसको मैं क्या करूँगा, मैं 3 मिनट के टाइम पीरियड पे जाऊँगा और 3 मिनट के टाइम पीरियड पे मुझे 1 या 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन मुझे बनना चाहिए। तो 1 या 2 कैंडल अगर जब ग्रीन बनेगा तब मैं वहाँ पे शॉर्ट करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा ये रेड कैंडल का हाई होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका स्टॉप लॉस के मुकाबले में आपका जो टारगेट जो है वो फिर लोअर लेवल का टारगेट होगा। तो आपको यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस के मुकाबले में एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 गुना का टारगेट मिल जाएगा। अब मेरा ये कहना है कि अगर इन केस अगर मान के चलिए कल
परसों मान के चलिए कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग कल की बात आते हैं। कल आप देख लीजिए मार्केट नीचे खुला, और नीचे खुलने के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग जो है सो वो मार्केट में आपको दिखेगा कि नीचे से वो 25 पॉइंट 50 पॉइंट का वो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और 25 पॉइंट 50 पॉइंट का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये रेड वाला जो बड़ा कैंडल जो दिख रहा है वो पहला 15 मिनट का कैंडल है। तो मेरे को अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मेरे को वापस यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट एक बार उस रेंज में आता है कि नहीं आता है। ये देखेंगे कि मार्केट एक बार दो बार मार्केट उस रेंज में आने की कोशिश किया है, तब मैं वहाँ पे शॉर्ट करूँगा, और स्टॉप लॉस मेरा जो होगा वो केवल 10 पॉइंट का होगा, और उस 10 पॉइंट पे मेरा टारगेट जो होगा वो 50 से 100 पॉइंट का टारगेट होगा। तो इस ढंग से आप ट्रेड करेंगे। और आप यूरोपियन मार्केट का क्यू लेने के लिए, एक बार मार्केट ऊपर जाता है तो आपका काम ये है कि मार्केट में फर्स्ट हाफ में काम करें, सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और हो सकता है कि मार्केट एक नया डिक्लाइन लाए, तो सेकेंड हाफ में काम करने से अवॉइड करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।